खबर वाराणसी से जहां विकास के नाम पर ठेला पटरी व्यापारियों को उजाड़ने और आंदोलन करने वाले छात्रों और युवा नेताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त विपक्षी दलों ने एक बड़ा आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। गुरुवार को ये दल प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय के पास ज्ञापन देने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के कार्यकर्ताओं को गुरुधाम पर ही रोक दिया। सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे प्रधानमंत्री कार्यालय में 13 सूत्रीय मांगों के साथ ज्ञापन देना चाहते थे, जिसमें ठेला पटरी व्यापारियों और छात्रों का उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अम्बेडकर वाहिनी के नेता सत्यप्रकाश सोनकर ने कहा, हम तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर एक महीने के भीतर अत्याचार बंद नहीं होते तो संयुक्त विपक्षी पार्टियां बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। वहीं विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने ठेला पटरी व्यापारियों और दलित बस्तियों को उजाड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है और यह सरकार इन समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए काम कर रही। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की जमीन के मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रशासन केवल उत्पीड़न कर रहा है। त्रिपाठी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में एक पैदल मार्च पद्मश्री चौराहा अम्बेडकर जी की मूर्ति से प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक जाना था। लेकिन इस सरकार को इतना डर है कि सरकार पैदल मार्च भी नहीं होने दे रही, शांतिपूर्ण पैदल मार्च भी नहीं होने दे रही। 20 सूत्री मांग, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, किसानों की ज़मीन, रेहड़ी पटरी वालों को जो खदेड़ के फेंका गया है, उनकी समस्या का समाधान, बनारस की 20 सूत्री समस्याओं को, उनके समाधान की मांग को लेके हम पैदल मार्च कर रहे थे और वहाँ जाके ज्ञापन देना चाह रहे थे। शांतिपूर्ण था। लेकिन स्थिति क्या है कि जब भी योगी और मोदी डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं और पुलिस दमन पे उतर जाती है। पुलिस का जो मूल काम है नागरिकों को सुरक्षा देना, वो पुलिस देने में विफल है। अब आप देखिए, चाहे कुंभ की जो घटना है भगदड़ में, पूरी पुलिस वीआईपी ट्रीटमेंट में, वीआईपी लोगों के, नेता मंत्री के आवभगत में जुटी हुई थी और भगदड़ में सैकड़ों लोग मरे, सैकड़ों घायल हैं। कोई सूचना नहीं आ रही है। एक तरफ योगी और मोदी ये कहते हैं कि 5 करोड़ लोग आए स्नान को, 5 करोड़ लोगों को गिन लेते हैं, लेकिन जो 100, 200, 500 लोग घायल हैं या जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी गिनती उनके पास नहीं होती है। ये सोचिए कितनी निंदनीय बात है। और काशी की जो मूल समस्याएं हैं, इनको लेके कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी दलों के नेता और सामाजिक संगठन के लोगों के द्वारा ये पैदल मार्च किया गया था। मैं सत्यप्रकाश सोनकर, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, समाजवादी पार्टी, अम्बेडकर वाहिनी। किस प्रकार के सत्यप्रकाश जी आप लोग ज्ञापन देने आए थे? देखिए, ये संयुक्त पार्टियों की रैली में ये जो आह्वान है, जिसमें प्रधानमंत्री के कार्यालय तक देश और प्रदेश की तानाशाही सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री, जो कि बनारस के हमारे सांसद भी हैं, आज उनको इस ज्ञापन के माध्यम से चिताने का काम कर रहे हैं कि लगातार जो गरीबों, मजलूमों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के ऊपर, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के ऊपर, ठेला पटरियों का जो काम करने वाले, उनके ऊपर जो अत्याचार लगातार बढ़ जाए, उसको लेकर के 13 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पीएमओ तक जाने का काम कर रहे हैं और उनको ये चेताने का काम कर रहे हैं कि लगातार जो आंदोलनरत छात्र हैं, नौजवान, उनको जो जेल में डाला जा रहा है, उनको न्याय कैसे मिले, उनको जेल के बाहर कैसे किया जाए और संवैधानिक तरीके से जो बनारस की प्रशासन उनको जेल में डालने का काम किया है, उसके लिए आज हम लोग मुखर हैं। लगातार आप देख रहे होंगे दलित बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। अम्बेडकर के नाम पे इतनी चिढ़न है आज देश में कि लोग उनके नाम को इतना गंदा बताने का काम ये आज वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, कर रही है। ये अन्याय है। इसके खिलाफ आज संयुक्त पार्टियां आंदोलनरत है बनारस की सड़कों पर और ये हम मांग करते हैं कि गरीबों, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं और ठेला पटरियों के ऊपर जो अत्याचार है वो बंद हो, वरना 1 महीने बाद हम इससे बड़ा आंदोलन सड़क से लेकर संसद तक तो चल ही रहा है, लेकिन सड़क से लेकर के जेल तक
जाने का काम ये समाजवादी पार्टी और अन्य दल के नौजवान कार्यकर्ता करेंगे। 31 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगे क्या क्या हैं? प्रमुख मांगे हमारी जो है वो 13 जो छात्र जो BHU में आज जेल में डाले गए हैं उनको बाहर निकाला जाए। लगातार बनारस में और भी प्रदेशों में जो दलित बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग जो अत्याचार बढ़ रहा है गरीबों महिलाओं के ऊपर उनको रोका जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रमुख चीज़ें हैं। क्योंकि इन्हीं के आधार पर आज वर्तमान योगी जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो आज सत्ता में बैठी है, लेकिन आज उनको भूल करके ये केवल पूंजीपतियों की बात कर रही है। इसलिए आज संयुक्त पार्टियां आज सड़क पर हैं। आपने ज्ञापन आज दिया है तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? हम लोगों ने खुद प्रशासन को ये बोला है कि 1 महीने के अंदर ये जो छात्रों का मामला है या दलित बस्तियों का मामला है या जो महिलाओं पे जो लगातार इस तरह का आंदोलन है या ठेला पटरी पर बनारस में आप देख लीजिए हर तरफ ठेला पटरी को उजाड़ दिया गया है। ये 3 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के आज हम लोग आंदोलनरत हैं और इसके लिए हम लोगों ने 1 महीने का समय दिया है कि ठेला पटरी वालों को उनकी जगह पर यथावस्थित किया जाए और इन हमारे 13 जो छात्र उनको जेल से बाहर किया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं।